तो चलिए करते हैं 10 मिनट्स में स्पेलिंग्स का खात्मा। हमने ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब सब कुछ किए, आज करने वाले हैं कुछ नया यानी कि स्पेलिंग्स, और वो भी वो स्पेलिंग्स चुन चुन के मैंने डाली है जो आपके सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, फेज एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। देखने में आसान लेकिन होती है गलत एग्जाम में। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट आज जब मैं खोलूं तो पूरा भरा होना चाहिए। आई विल स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश विद बरखा मैम, आई विल स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश विद बरखा मैम। तब तो फिर इस सीरीज की पावर समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। 50 शब्द 10 मिनट में खत्म करने हैं हमें। पहला शब्द है अकोमोडेट। बहुत बार एग्जाम में आता है, अलग अलग से देखो, और जो भी मैं लिस्ट दे रही हूं कम से कम 6-6, 7-7 बार इन शब्दों को खुद से लिखना कॉपी में। मैं सारा क्लब करके एक जगह पे दे रही हूं, समय भी आपका कम ले रही हूं। आपको सिर्फ इतना काम करना है, कॉपी में इन शब्दों को 5-5, 6-6 बार लिखना हर एक शब्द को, ठीक है? चलो, जहां तक पॉसिबल होगा मैं ट्रिक आपको दूंगी। शुरू करते हैं अकोमोडेट। अकोमोडेट, जब आप अकोमोडेट बोलते हो, आंख कम, क का 2 साउंड आ रहा है ना, तो डबल सी हो गया, डबल एम हो गया। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में मेरी आवाज घूमनी चाहिए। अकोमोडेट में डबल सी डबल एम होता है, बाकी आप किसी चीज में कंफ्यूज नहीं होगे। बस याद रखना, अकोमोडेट में ए डबल सी ओ डबल ओ, ए डबल सी ओ, अकोमोडेट डबल एम ओ डी ए टी, ठीक है? तो अकोमोडेट। फिर आएगा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन हम नहीं बोलते, प्रोनन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। सो प्रो हो गई, प्रो की स्पेलिंग, नन की स्पेलिंग हो गई NUN, नन, और सिएशन CIATION। फिर एम्बैरस। एम्बैरस में डबल आर और डबल एस आता है। बार की स्पेलिंग BAR होती है, हमने सबसे पहले बार की स्पेलिंग लिख दी। रास की स्पेलिंग RASS होती है, हमने रास लिख दिया। तो इवेंचुअली निकल के क्या आया? डबल आर और डबल एस। एम्बैरस में EMBARR एंड देन ASS। डेफिनेटली में सबसे पहले फाइनाइट की स्पेलिंग क्या होती है, मन में सोचो, FINITE। फाइनाइट की स्पेलिंग यही होती है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर्स। तो फाइनाइट हो गया FINITE। अब डेफिनेटली है तो DE हो गया और LY हो गया। सेपरेट में पैराग्राफ की स्पेलिंग में पैरा की स्पेलिंग क्या होती है? PARA होती है पैरा की स्पेलिंग। तो सेपरेट में सबसे पहले पैरा लिख दो, SEPARATE, हमेशा याद रहेगा। बिगिनिंग में डबल N, BEGI, इजी थी ये। रिकमेंड भी इजी है, डबल M होता है। मेंटेनेंस में देखो, मेन की स्पेलिंग होती है MAIN, 10 की स्पेलिंग होती है TEN, और ANCE होती है एंस की स्पेलिंग। सो मेंटेनेंस, MAINTENANCE, ठीक है? मेंटेनेंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग थिंग्स। मैंने मीनिंग भी लिखा है इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि जब शब्द का मीनिंग पता होता है तो और अच्छे से आप इसका इस्तेमाल भी कर पाओगे। आगे है प्रिविलेज। प्रिविलेज बोलते हैं, प्रिवी की स्पेलिंग होती है PRIVI। कैसे याद होगा? जितना भी, अगर आप कभी अकाउंट खुलाने जाओगे, अकाउंट में 2 ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल अकाउंट, प्रिवी अकाउंट। PRIVI प्रिवी की स्पेलिंग हो गई, और LEGE मतलब स्पेशल राइट, स्पेशल एडवांटेजेस। नेसेसरी में NECESS। देखो जब मैं लिख रही हूं ना, अपने आप लिखता जा रहा है, लिखना जरूर। NECESS नेसेसरी मतलब रिक्वायर्ड, असेंशियल हो गया। देखो परसिवेरेंस, ANCE की स्पेलिंग है, और परसी PERSE, और वीर की हो गई VER, परसीवीर। तोड़ तोड़ के पढ़ो, पर PERCSE, वर VER, परसिवर ANCE। तोड़ तोड़ के पढ़ो जैसे मैं तोड़ रही हूं। कंसाइंस, साइंस की स्पेलिंग होती है SCIENCE, और कन की हो गई CON। कंसाइंस का मतलब होता है जो आपका अंतराकरण यानी कि इनर सेंस होता है। कैलेंडर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोग LAND लिखते हैं। लेंड की स्पेलिंग क्या होती है? आई वॉन्ट टू लेंड यू सम मनी, तो लेंड की स्पेलिंग होती है LEND, ठीक है? तो कैलेंडर में भी लेंड आता है, ऐसे देखो, CALENDAR, कैलेंडर। फॉरेन, FOREIGN, इजी वर्ड था। कन्वीनियंट, CONVENIENT, कन्वीनियंट मतलब कोई चीज बहुत इजी, एफर्टलेस, सूटेबल है। गारंटी, ये भी इजी है, बस गारंटी में ये याद रखना आखिरी में ई नहीं, डबल ई होता है। नेक्स्ट वर्ड है ज्वेलरी, JEWELRY, ज्वेल, JEWEL, ज्वेल हो गया, RY री, ज्वेलरी का मतलब ऑर्नामेंट्स हो गया। अपीयरेंस कैसे? अपीयर की स्पेलिंग पता है? APPEAR, अपीयर हो गया ANCE, मतलब वे समथिंग लुक्स। नॉलेज, कनऊ लद गए, बचपन में पढ़ते थे कनऊ लद गए, तो नॉलेज KNOW, कनऊ,
लद LED लद गे GE गे, कनऊ लद गए KNOW कनऊ, लद LED लद गे GE गे, कनऊ लद गए, अवेयरनेस। अच्छा, लिएसन का मतलब क्या होता है याद रखना, LIAI, डिफरेंट स्पेलिंग है, LI और A के बाद भी I आता है। इसका मतलब होता है संपर्क, कनेक्शन, कम्युनिकेशन। ये आपका सिनोनिम में भी पूछा जा सकता है, LIAISON। फिर है जजमेंट, इजी वर्ड है। अकरेंस में, अकरेंस जैसे अकोमोडेट में डबल C डबल M था ना, वैसी अकरेंस में डबल C और डबल R होता है, ACCU डबल R, अकर ACCU फिर डबल RENC होता है। अकोमोडेट में डबल C डबल M था, अकरेंस में डबल C डबल R है। ठीक है, क्वेश्चन आयर, ये तो इजी है, क्वेश्चन लिख दो, फिर NAIRE नायर लिख दो। मिस स्पेल, मिस लिख दिया, फिर स्पेल SPESS, तो क्या हो जाएगा, मिस स्पेल MISSPELL। पोजेशन में डबल S होता है। ये जो मैं अलग से गोले बना रही हूं, ये कहां से आया, ये एक्सपीरियंस से आया है। एग्जाम में स्टूडेंट्स यही चीज गलत करते हैं, जो मैं डबल गोले बना रही हूँ। वैक्यूम में डबल U होता है, बाकी सब सही लिखते हैं बच्चे। ओकेजन में इजी वर्ड है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। कमिटमेंट में सिर्फ डबल M आता है, COMMITMENT, डबल T एग्जाम में लिख के आता है पर गलत है, सिंगल T का इस्तेमाल करते हैं हम कमिटमेंट में। फिर आता है आपका बिलीव, बिलीव का मतलब होगा एक्सेप्ट एज ट्रू, यानी कि BELIEVE। फिर है अचीव, ACHIEVE, अचीव करना। अब इसमें क्या है, आपको बस ये ध्यान देना है कि सिंगल है, सब कुछ सिंगल है। 40 की स्पेलिंग भी एग्जाम में आती है, FOURTY बच्चे लिखते हैं, FORTY होती है। रेसेप्ट, किसी चीज को रिसीव करना, RECEIPT, RECE रिसीव, RECE ऐसे याद करो। ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्टोर TAUR होता है, REST रेस्ट हो गया, TAUR टॉर हो गया, रेस्टोरेंट ANT आंट, आंट की स्पेलिंग ANT होती है ना। डिसिप्लिन, जैसे साइंस में SCI होता है, डिसिप्लिन में भी SCI होता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी CRACY क्रेसी। फिर है कमेट्री, COMET एंड देन आ जाएगा ERY। मिस्चीवियस, मिस हो गया, चीवियस CHIV, मिस्चीवियस OUS अस। फैसिनेट, FASCI फैसिनेट, NATE नेट। एब्सेंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अवे, एब्सेंट है, एब्सेंस है। फिर है इनवायरमेंट, INVIRO, वायर NEMENT, मेंट। देखो अकोमोडेट में भी डबल C डबल M हमने किया है, लॉजिंग। अच्छा, एंटरप्रेन्योर, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, लेकिन लिखते हैं एंत्रे, एंट्रेप्रेन्योर, ENTRE एंत्रे। प्रीन्योर, बोलो सही लिख लोगे, एंत्रे ENTRE एंत्रे, प्रीन्योर PRE प्री एंड देन NEUR न्योर। हाइपोक्रेसी, HYPO हाइपी, हाइपो एंड क्रेसी CRISY। रिदम इजी है, कंसेंसस इजी है, सिनेरियो इजी है, एग्जैजरेट EXAGGERAT एग्जैजरेट। गोला बनाया, याद रखिएगा। ओ माय गॉड, 50 स्पेलिंग्स हमारे हो चुकी हैं 10 मिनट के अंदर। मैंने पूरी एनर्जी निकाल दी और जो जो शब्द बोले हैं मुझे पता है आप चाह के भी इस वीडियो को 1.5 या 1.25 पे नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन एक, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत स्पीड में बहुत एनर्जी के संग इन वीडियोस को करा रही हूँ। 50 स्पेलिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है, हर एक स्पेलिंग को 4-4 5-5 बार लिखना। समझो ये पूरा एक आपको बही खाता मिल चुका है, बस बार बार करो, बस रट जाएगा, ठीक है। और ये आपको एक ट्रेजर है जो एक जगह पे मिलता जा रहा है। 10 मिनट की ये सीरीज है, डेली शाम को आपको 5:30 पे ये वीडियो मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और भाई ये 50,000 पहुंचा दीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया तोहफे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी आज यहाँ पे सेशन में, एक बार इस पे नजर डालिएगा सभी लोग। ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए। एक बार ये जो इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये मेरे YouTube का नाम है, आप सब इससे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। 49.8 है, अब ये 0.2 यानी कि 200 सब्सक्राइबर खाली बचे हैं। जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, आपकी जिम्मेदारी है। मुझे ये न्यूज आपके संग शेयर करनी है बहुत ही जल्द। आप क्या करोगे, ये मेरा YouTube चैनल खोलना, YouTube चैनल को थोड़ा सा ऐसे ऊपर स्क्रॉल करोगे, सबसे पहले वाले में जाना होम पे। होम पे आपको दिख जाएगा ये एक वीडियो, इस वीडियो को ऐसे क्लिक करिएगा
ठीक है, 7 दिनों के अंदर यानी कि 1 जनवरी को सुबह 11 बजे मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूं। अभी तक इस पर सिर्फ 69 लाइक्स हुए हैं। वीडियो के अंदर ही अगर आप सब मेरे को मानते हो, प्यार करते हो, इज्जत करते हो, तो अभी आपको वीडियो मिल गया होगा। वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इंग्लिश बाय बरखा मैम जो मेरा यूट्यूब है उस पे जाइएगा, होम पेज पे जाइएगा। होम पेज पे ये जो बैनर है इस पे ऐसे क्लिक करिएगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिएगा, ये जो लाइक है ना ये 69 है। देखते हैं कि कल ये जब वीडियो आपको मिलता है आप इस तोहफे को कहां तक पहुंचाते हो। मैं कुछ आपके लिए एक ऐसा लेके आने वाली हूं जिसका आप सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था, बहुत ज्यादा, सिर्फ आपको नहीं इनफैक्ट हर एक बच्चे को इंतजार था। तो इस पे लाइक जरूर करिएगा। 1 जनवरी सुबह 11 बजे मैं ये वीडियो लूंगी और आपको मजे आ जाएंगे। लेकिन 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 ये सारी चीजें बाद में है, पहले आप 50,000 पहुंचाइए। ठीक है, वीडियो में लिख के बताना कैसा लगा वीडियो, स्पेलिंग्स का सिलेक्शन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। कल फिर से मुलाकात होती है 5:30 पे एक अमेजिंग 10 मिनट शो में। थैंक यू सो मच।